दुनिया के तजुर्बातों हवादीस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूं मैं। ये अल्फाज हैं अजीम शायर साहिर लुधियानवी के, जिन्होंने उस दौर में भी जब इकबाल, फैज, फिराक जैसे शायर अपनी बुलंदी पर थे, अपने खास लहजे और रुख के बलबूते न केवल अपनी अलग पहचान बनाई, शायरी की दुनिया में खुद को अगली पंक्ति में ला खड़ा किया। असली नाम अब्दुल हई और तखल्लुस साहिर। जन्म 8 मार्च 1921 को लुधियाना के करीमपुरा में एक जमींदार घराने के लाल पुष्पहार हवेली में। वालिद फजल मोहम्मद और वालदा सरदार बेगम। वालिद की कई बीवियों में से एक। शुरुआती जिंदगी तो शान शौकत में गुजरी, मगर मतभेदों की वजह से वालिदैन में अलगाव हो गया और अपनी वालदा के साथ साहिर को वक्त से पहले ही जिंदगी के कश्मकश से रूबरू होना पड़ा। शुरुआती तालीम लुधियाना के खालसा हाई स्कूल के बाद 1939 में एससी धवन गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज के जमाने में ही अपने शेरों के लिए मशहूर हो गए थे और अमृता प्रीतम उनकी फैन थी। इस मेलजोल ने मोहब्बत का रुख अख्तियार कर लिया, जो साहिर के अलग धर्म का और गरीबी की वजह से अमृता के पिता को नागवार गुजरा और उन्होंने अपने रसूख के बल पर उन्हें कॉलेज से निकलवा दिया। जीविका के लिए साहिर को छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ी। 1943 में वे लाहौर आ गए, जहां दयाल सिंह कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहीं उनकी पहली कविता संग्रह तलखियां 1945 में छपी, जिससे बड़ी शोहरत मिली। उन्होंने अदबे लतीफ, शाहकार, सवेरा जैसे पत्रों का संपादन भी किया। मुल्क के बंटवारे के बाद साहिर पाकिस्तान में तो रह गए, मगर सांप्रदायिकता का विरोध और साम्यवादी लेखों के कारण उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया और 1949 में वे दिल्ली और फिर मायानगरी बंबई आ गए, जहां शाहराह और प्रीत लड़ी नाम के पत्रों के संपादक रहे। अब वे साहिर लुधियानवी हो गए थे। फिल्मों में तत्काल उन्होंने आज़ादी की राह पर के गीत लिखकर दस्तक दी, मगर खास तवज्जो नहीं मिला। 2 साल बाद उनके लिखे फिल्म नौजवान के गीतों की लोकप्रियता ने सबको आकर्षित किया। इसी साल गुरुदत्त की बाजी ने किस्मत चमका दी किसी सितारे की तरह। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दांव लगा ले। संगीतकार एस.डी. बर्मन के साथ उनकी इस जोड़ी ने जैसे धूम मचा दी। अगले वर्ष जाल, और फिर प्यासा 1957 में। ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। समाज के खोखलेपन पर आमजन के इनकलाब के साथ मोहब्बत का एहसास भी नया दौर से। इत्तेफाकन महिला दिवस को पैदाइशी वाले साहिर लुधियानवी ने औरत के मुहाफिज कहलाने वालों के सामने औरत की दास्तां अपने नजरिए से बयां की। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा नस्ला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। उन्होंने गरीब प्रेमी के तरद्दुद को भी जाहिर किया। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने मोहब्बत की है। मुकेश जी के साथ फिल्म दीदी के लिए 1959 में इस गीत में स्वर दिया सुधा मल्होत्रा ने। सादी सुधा जी ने इसे संगीत में भी ढाला। कहते हैं एक बार फिर से साहिर साहब का इश्क परवान चढ़ा सुधा जी के साथ, जो आखिरकार मुकम्मल न हो सका और तब उन्होंने तामुर शादी न करने की ठान ली। क्योंकि साहिर साहब नास्तिक थे, फिर भी भाईचारे और इंसानियत का संदेशा देती इस प्रार्थना की रचना की। तो प्रेम समर्पण रोमानियत से भरे गीत भी लिखे। जो वादा किया
पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। फिल्म ताजमहल के इस गीत के लिए उन्हें 1964 का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उसके पहले उनकी काव्य रचनाओं की दूसरी किताब परछाइयां छपी 1962 में। उनके गानों में संजीदगी इस कदर झलकती है जैसे उनके जीवन से जुड़ी हो। मोहब्बत कर बैठा, नादा था बेचारा, दिल ही तो है, ओ हर दिल का हो जाती है, बिगड़ो न खुदारा, दिल ही तो है। प्रकृति की खूबसूरती का ऐसा चित्रण जैसे अपनी ओर खींचती हो। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। प्रेम में वे आत्मिकता की जगह भौतिकता के हिमायती थे। एक नर्तकी और योगी का द्वंद्व फिल्म चित्रलेखा से। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। और जैसे जमी पर सितारों को बिछाने की हसरत। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। प्यार की चुहलबाजियों और शरारतों के माहिर थे साहिर साहब, और परस्पर आकर्षण के इजहार के भी। खुशी छा जाती है, आँखों में सुरूर आ जाता है, जब तुम मुझे अपना कहते हो, अपने पे गुरूर आ जाता है। उन्होंने गानों में रूमानियत को इस तरह पिरोया कि लोग झूम उठे। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए तो अच्छा, इस रात की तकदीर संवर जाए तो अच्छा। हौसले और पुरउम्मीदी के शायर भी थे साहिर साहब। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। सियासी खेलों की बहशत विसंगतियों और लोगों की कथनी और करनी में फर्क के खिलाफ संघर्ष को प्रेरित करते थे उनके गीत। मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। साहिर के गानों में उनका व्यक्तित्व झलकता है। जीवन के तमाम विषाद, दर्द, तलखियों के बावजूद उन्होंने कभी हिम्मत न हारी। झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने, पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने। रिश्तों की दुनिया में उन्होंने औरत की मर्जी को वो दर्जा दिया जिसकी जंग आज तक जारी है। साहिर लुधियानवी के गीतों, नगमों, शायरियों, नज़्मों को उनके चाहने वालों ने हाथों हाथ लिया। तभी तो फिल्म कभी कभी के इस गीत को लिए उन्हें एक बार फिर से 1977 का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, मुझे ज़मीं पे बुलाया गया
वर्ष 1971 में भारत सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से उन्हें नवाजा। उन्होंने गीतकारों को रॉयल्टी के लिए आवाज उठाई, जिसके फलस्वरूप रेडियो पर गायकों संगीतकारों के साथ गीतकारों के नाम का प्रसारण शुरू हुआ। अंततः 25 अक्टूबर 1980 को 59 साल की उम्र में वे दिल का दौरा पड़ने से दुनिया से रुखसत हो गए, अपने तमाम चाहने वालों को छोड़कर।